हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त चुस्त और शानदार तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो करने लग जाइए, अदरवाइज ज़िंदगी खराब हो जाएगी अपनी, है ना। पढ़ाई जीवन का आधार है। पढ़ाई वो है, एजुकेशन वो चीज़ है जो हमें जीना सिखाती है। ठीक है। तो ये नहीं, जो बेसिक लेवल की एजुकेशन है वो तो हमें कंप्लीट करनी ही करनी है। आज का हमारा इसी मोटिवेशन के साथ हमें चलना है कि एजुकेशन तो हमें करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बिना एजुकेशन के इंसान को ये पता नहीं लगता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमें जीना कैसे है, हमें क्या करना चाहिए। शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से एवरीडे हमें खाना इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, उसे कि उसी तरीके से हमें रहने के लिए, हमारे रहन सहन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। चलिए, आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। सॉरी, चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे हम। बीज बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। बीजीय व्यंजकों के अंदर जो 8वीं क्लास का बीजीय व्यंजक है या इसमें सर्वसमीकाएं, इसमें हम जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बीजीय व्यंजक में हम क्या सीखेंगे? जोड़ना, घटाना, गुणा करना। हो सकता है भाग भी हो तो हम भाग भी करना सीखेंगे। ठीक है। बीजीय व्यंजक होते क्या है? मानिए ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक्स वाई जेड के रूप में आते हैं। ठीक है। मानिए एक्स वाई जेड के रूप में आते हैं, या ए से लेकर जेड के रूप में, या कोई सिंबल हो सकते हैं, कोई चिन्ह हो सकते हैं। उनका जोड़ना, घटाना और गुणा करना ही बीजीय व्यंजक में आ जाता है। ठीक है। तो इनका हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक टर्म्स जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली आपकी 8.1 पर चलेंगे। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक हमें सीखना है। मानिए जोड़ना, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना क्या है? बीजीय व्यंजकों को बीजीय व्यंजक क्या है अपने पास? बीजीय व्यंजकों, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना। अभी हम जोड़ना सीखेंगे। ठीक है। बीजीय व्यंजकों को क्या करना सीखेंगे? जोड़ना सीखेंगे। बीजीय व्यंजकों को क्या करना सीखेंगे? हम जोड़ना सीखेंगे। ठीक है। तो ज़रा सीख लीजिए बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, कि बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, वो हम सीखेंगे। ठीक है। तो मेरे पास एक एक्स है और दूसरा भी क्या है? एक्स ही है। मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, तो बताइए क्या हो जाएगा? क्या 2x हो जाएगा क्या? ठीक है। अगर मेरे पास 2x है प्लस x है, चलो बताइए कितना होगा? 2x और 1x बराबर कितना होता है? 3x होता है। अगर मेरे पास 5x है प्लस में 9x है, तो बताइए मेरे पास क्या होगा? अगर मैं जोड़ूँ तो दोनों को जोड़ने पर 14x आएगा। ठीक है। तो ये तो है इनका जोड़, है ना। अब बीजीय व्यंजक यही थोड़ी है, अगर मेरे पास 5a है प्लस में a आ गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा। अगर मेरे पास 7b है प्लस में 9b है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? बताइए बताइए, 16b। ठीक है। किस प्रकार से मैं जोड़ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है? इनको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं बीजीय व्यंजकों को। ठीक है। मानी जो बीजीय व्यंजक हैं उनमें हम समान चिन्हों को जोड़ते हैं। ध्यान रहे, ये अभी हम जोड़ रहे हैं, है ना। अभी मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा सा। चिन्ह भले ही माइनस के 5x और माइनस के 4x। ठीक है। चिन्ह भले ही घटाने का है, लेकिन फिर भी इनमें जोड़ होता है, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं। ठीक है। फिर भी अपने पास कितना हो जाएगा? माइनस की 9x। क्या हुआ? घटना चाहिए था ना, घटा हुआ है ना, लेकिन घटा नहीं भाई। ठीक है। माने इनमें क्या होता है, जब समान चिन्ह होते हैं ना, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो जुड़ जाते हैं। और जुड़कर कितने हो गए? 9। और किसके? माइनस के। घटे तो नहीं। ठीक है ना। और यदि यहाँ पर प्लस प्लस के चिन्ह आ जाए, 5x और प्लस के 4x, तब भी जुड़कर कितने हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, 9x। ठीक है। समान चिन्ह जुड़े ना? अरे भाई जुड़े ना। हाँ। अब ध्यान रखें, जब भी बीजीय व्यंजक आ जाए और समान बीजीय व्यंजक है तो वो जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, गुणा और भाग तो असमान बीजीय व्यंजक भी हो जाते हैं। ठीक है ना। गुणा तो असमान बीजीय व्यंजक भी हो जाते हैं, लेकिन जो आपके क्या बोलते हैं उसको, जो समान बीजीय व्यंजक है उसको जोड़ा और घटाया जा सकता है।
बाकी को नहीं। अगर मेरे पास 5x है और मेरे पास 4y है तो ये कभी भी नहीं जुड़ेंगे। मैं आगे भी लिखूंगा तो वही लिखूंगा 5x, क्या लिखूंगा 5x प्लस में 4y। इसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं और कुछ चीज़ लिख पाऊँ। ठीक है, और कुछ चीज़ मैं लिख पाऊँ, मेरे पास केवल और केवल यही ऑप्शन है जिससे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास समान ये जो वेरिएबल है, मानी जो चर हैं, इनको बीजीय व्यंजकों को चर भी बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इनका मान सॉरी वेरिएबल बोला जाता है इनको। चर का मतलब हाँ चर वेरिएबल एक ही बात। ठीक है, इनको जो बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजकों को क्या बोला जाता है, चर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, चर। ओके, चर जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, वेरिएबल भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं इनको, वेरिएबल। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल भी बोला जाता है, इनको चर भी बोला जाता है, इनको वेरिएबल भी बोला जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जो इनका मान है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ चुका होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ रियल में। ठीक है, माने बीजीय जो व्यंजक हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है? चले थोड़ा आगे चलते हैं। अब यही है अपने पास, लेकिन बीजीय व्यंजकों को अ, हम क्या करेंगे, जोड़ने की जगह अब घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ने की जगह जरा हम घटाते हैं बीजीय व्यंजकों को, है ना। अभी तो हमने क्या किया था, इसको जोड़ा था, अब करते हैं घटाओ। ठीक है, बीजीय व्यंजकों को घटाना, क्या करते हैं, घटाना। बीजीय व्यंजकों को घटाना। ओके, अब बीजीय व्यंजकों को क्या करेंगे हम घटाएंगे। बीजीय व्यंजकों को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। कैसे, अगर समान बीजीय व्यंजक हैं, क्या, यदि समान बीजीय व्यंजक हैं तो हम उनको घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, और यदि असमान बीजीय व्यंजक हैं तो उनको हम नहीं घटा सकते, उनको हमें ऐसे कैसे ही लिखना होता है। ठीक है, यदि असमान, आगे कर ले। ठीक है, ओके, तो अपने पास जो अभी है बीजीय व्यंजक, उसको हम करेंगे घटाने। क्या करेंगे, अगर मेरे पास 5x है और उसमें से मैं घटाऊँ x, तो आप बताओ मेरे पास कितना होगा। माने 5x में से x गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 4x। लेकिन ये समान है, माने जो वेरिएबल इसके साथ हैं वो समान है। वेरिएबल क्या है, समान। यदि वेरिएबल समान होता है तो ही हम घटाएंगे, अदरवाइज कतई नहीं घटाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर मेरे पास 10x है और मेरे पास 2x है, तो 10 में से कितना गया, कितना गया, 2x गया, तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 8x बचेगा। ठीक है, यदि मेरे पास कितना है, 10x है और मेरे पास 2 है, तो मेरे पास कितना बचेगा, 8x। नहीं, नहीं बचेगा, घट ही नहीं सकता। ठीक है ना, नहीं आ सकता, घट नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ भी एक वेरिएबल होना चाहिए x। ठीक है, अब ये तो केवल 2 ही है, और जब 2 ही है तो ये घटेगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, कतई नहीं घटेगा। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल है अपने, क्या है, दिस इज आर एग्जाम्पल। ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या है अपने पास, आगे हैं प्यारे बच्चों, यदि मेरे पास 9x है, क्या है, 9x है और 3y है, तो क्या मेरे पास 6x बचेगा, क्या मेरे पास 6x बचेगा, कतई नहीं, घट ही नहीं सकता ये। ठीक है ना, क्या नहीं हो सकता है, घट नहीं सकता है, क्योंकि इनके जो वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, गुणा के अंदर, वो सेम नहीं है। इट शुड बी सेम, ये सेम होनी चाहिए, ये सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये नहीं घट सकते। ठीक है ना, इट कांट सब्ट्रैक्ट, ये नहीं घट सकते। ओके, ये नहीं घट सकते हैं। समझ में आया, क्या आपको घटाना भी समझ में आ गया, आया या नहीं आया। ठीक है, चले अब चलते हैं थोड़ा गुणा की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, हम गुणा की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, जरा हम चलते हैं गुणा की तरफ। ठीक है, क्या आपके ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही है या 70 तरीके से समझ में आ रही है। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, बेहतर 70 नहीं, मन अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, तो आगे चल रहे हैं हम।
क्या चलेंगे, गुणा करना, गुणा करना, ठीक है ना। माने बीजीय व्यंजकों को गुणा करना। बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। आगे क्या आएगा अपने पास, हाउ टू वेरिएबल ऑफ वेरिएबल, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल, ओके। माने बीजीय व्यंजकों को गुणा करना। अगर मेरे पास x है, क्या है, x है, और x को मैं मल्टीप्लाई x से करूं तो क्या 2x आएगा, नहीं, क्या आएगा, 2x, कितना आएगा, x स्क्वायर, ठीक है। दो और x प्लस x करता हूँ तब मेरे पास 2x आता है, मानी मैं जोड़ता हूँ तब, गुणा करते टाइम ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ समझ में आया। अगर मैं x x गुणा x स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, x की पावर 3। अगर मैं x गुणा में 2x करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। x गुणा हो के x स्क्वायर और 2 आएगा। अगर मेरे पास 5x गुणा में 4y है तो पहले इनको गणे, कांस्टेंट को गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो x। क्या ये चीज़ें समझ में आ रही है, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ टू वेरिएबल्स, कैसे इनको हम मल्टीप्लाई करें टू वेरिएबल को, वो आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेसिक से बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल है, आगे हम थोड़े और ज़्यादा टाइट एग्जाम्पल लेके इनको हम सोल्व आउट करेंगे प्यारे बच्चों। अब बेहद अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं, जहाँ तक है कोई चीज़ें बचती है ही नहीं अपने पास, ठीक है। चले आगे ज़रा, आगे अपने पास हैं, क्या है अपने पास, अगर मैं और कोई एग्जाम्पल ले लूँ, क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक x है और एक y है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x गुणा में y, ठीक है। अगर मेरे पास x गुणा में b है तो मैं इसको x गुणा में b लिख सकता हूँ, लेकिन b क्या है, पहले आता है ABCD में, तो मैं bx लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ टू ऐड पावर, माने ये जो पावर है किस प्रकार से ऐड होती है, ज़रा देखो। अगर मेरे पास x की पावर 3 है और गुणा x की पावर 4 है, तो जब आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो x की पावर 3 प्लस 4, यू नो, x की पावर 7, दैट्स योर आंसर। आपके ये चीज़ें बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे चैप्टर को देखिए अच्छे से, पूरे वीडियो को देखिए, डेफिनेट आपके समझ में आएगी ही आएगी, ठीक है। और टेंशन ना लीजिएगा ना, पढ़ोगे बिंदास होगे। चले आगे। अब ये तो हो चुका है, अब थोड़ा सा हम भाग वाली प्रैक्टिस भी कर ही लेते हैं, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी आपको बताई जाए जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं हो, राइट। चलते हैं आगे ज़रा, सुनो ना, जरा पढ़ लीजिए, सुनो ना, हम भी पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, एक दिन तो मिलेगी मंजिल। क्या है अपने पास, बीजी व्यंजकों को क्या करना होता है, भाग करना, भाग करना। बीजी व्यंजकों का कैसे भाग करते हैं जरा देखिए। अगर मेरे पास 5x है और मेरे पास नीचे 4x है, 4 का भाग तो इसमें पूरा पूरा नहीं जा सकता, लेकिन x से x क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, 5/4, राइट। अगर मेरे पास, ये सब एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ मैं, है ना। अगर मेरे पास 7x है, नीचे दे रखा है 7x स्क्वायर है, और मेरे पास केवल x 2x है, तो इससे केवल ये पावर हटेगी। पावर कैसे हटेगी, जरा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखो। संख्या ये है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 7/2 को साइड में ले लूँगा, और जो x स्क्वायर था उसको मैं ऐसे कैसे रख लिया, जब ये नीचे पावर 1 है, ठीक है ना, जब नीचे 1 है, ये इसका जैसा ही है वेरिएबल, तो ऊपर ले जाके गुणा में कर दूंगा और पावर को बदल दूंगा, पावर को बदल दूंगा, मानी प्लस की है तो माइनस की पावर कर दूंगा, ठीक है। अब गुणा हो चुका है, आधार समान है गुणा के अंदर, तो घाते जुड़ेगी, डेफिनेट जुड़ेगी, क्या जुड़ेगी, डेफिनेट जुड़ेगी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, x की पावर 1, क्या हो जाएगी, x की पावर 1, और x के पावर नहीं लगाए 1 तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता,
क्योंकि 1 पावर हर किसी पे होती है, चाहे 0 ही क्यों ना, उस पर भी 1 पावर होती है ना। ओके, तो ये चीज़ें हैं सारी, बिल्कुल सिंपल है अपने पास, कोई इनमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिल्कुल एक एक सवाल को कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल मज़े से सीखेंगे, बिंदास होकर। नॉर्थन का तेल लगा लीजिए जरा, गर्मी लग रही है तो खोपड़े में, है ना। पर पढ़िए, चले आगे 8.1 की तरफ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा पढ़ लो, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन हम होंगे कामयाब एक दिन। चले, 8.1 का हमारे पास पहला सवाल आ चुका है। 8.1 प्रश्नावली, बीजी व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों, सर्वसमीकाएं। आगे जो प्रश्नावली आएगी उसके अंदर हम सर्वसमीका आपको सिखाएंगे, जो है और लर्न करना पड़ता है, और उसमें कुछ स्पेशल है नहीं, वो एक सूत्र ही है सर्वसमीका, उनको लर्न हमें करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। देखो क्या है हमारे पास, हाँ क्या है, 7x सवाल है, उदाहरण भी ले लिए क्या मैंने इसमें, कोई बात नहीं, आपको 2 ही उदाहरण करवा देते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा है, फर्स्ट है उदाहरण नंबर 1। अपने पास है 7x y प्लस में 5 वाई जेड माइनस के 3 जेड एक्स। आगे क्या है अपने पास, 4 वाई जेड प्लस में 9 जेड माइनस के 4 वाई। ठीक है, आगे क्या है, माइनस के 3 एक्स जेड प्लस के 5 एक्स माइनस के 2 एक्स वाई, ये अपने पास। ठीक है, जोड़ने का आसान तरीका, बहुत ही अच्छा, बहुत बेहद अच्छा तरीका क्या है, कुछ नहीं है, जैसे आप जोड़ते हो वैसे आप जोड़ लोगे। ठीक है, आप इसको 2 तरीके से जोड़ सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको पहला तरीका सजेस्ट करूंगा, यदि x बट्टे में y, थोड़ा मोटा हो गया ना, क्या है, एक्स वाई प्लस के 5 वाई जेड और माइनस के 3 जेड एक्स। ठीक है, यहाँ तक ही था, यहाँ पे स्टॉप लग रहा है, यहाँ पर फिर स्टॉप लग रहा है। ठीक है, अब आगे लेते हैं इसको। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, समान वेरिएबल को, मानी एक जैसे वेरिएबल को एक साथ रखते हैं। ठीक है, क्योंकि समान वेरिएबल को जोड़ा और घटाया जा सकता है, असमान वेरिएबल को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। भेजे में डाल लीजिए कागज पे लिखकर, ठीक है ना, जैसे कि कभी मिटने ही नहीं, हटते ही नहीं। एक बार फिर से समझिए, समान वेरिएबल को जोड़ा और घटाया जा सकता है, असमान वेरिएबल को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। समझ गए ना, आप जानते हैं या नहीं जानते, या हम आपके दिमाग में डाल दें लिख कर, भेजे में डाल देंगे। ठीक है, देखो अब मेरे पास क्या है, 4 YZ, 4 YZ कहाँ है, यह रहा, मानी YZ देखो, 4 मत देखो, तो YZ यहाँ लगाओ और 4 को पहले यहाँ लिखो, क्योंकि ये इसी के साथ बैठ सकता है ना, और किसी के साथ नहीं बैठ सकता, और बैठेगा तो जुड़ेगा नहीं। ओके, फिर ZX, ZX यहाँ है किसका, प्लस का 9ZX और माइनस का 4Y है, 4Y है क्या, कुछ इसके साथ है क्या, जरा हम देख ले। हाँ वही है, 4Z, हाँ 4 क्या है, YZ है। ठीक है, प्लस के अंदर 9ZX है। ठीक है, और एक है माइनस का Y, माइनस का 4Y। ठीक है, राइट है। अब देखो माइनस का 4Y, मतलब Y किसी के साथ, अकेले के साथ नहीं है, तो हम इसको बाहर ही रखेंगे, सब तो दो दो आके बैठे हैं, ये अकेला है। इधर क्या है, 3ZX। ठीक है ना, अब यहाँ जगह खाली रह गई थी, तो पहले इस जगह को भर देते हैं, यहाँ पर हम रख देंगे 0XY। ठीक है, ओके, अब अपने पास क्या है, 3 माइनस के 3XZ, तो 3XZ है, XZ कहाँ है, XZ यहाँ है, तो 3 माइनस के 3X, हाँ जेड, XZ है चाहे ZX है, बात है कि ना, XZ है चाहे ZX है, एक ही बात है, तो यहाँ लिख देंगे ZX। ठीक है, ZX ये वाला, ओके, लिख दिया हमने। और क्या है, माइनस के प्लस के 5, अब ये इधर आएगा बिल्कुल बाहर, क्योंकि प्लस के 5X अकेला ही है, और माइनस के 2ZY, ZY यहाँ ना, तो माइनस के है 2 ZXY है ना, XY,
अब इसकी जगह पे कुछ नहीं आया तो 0 YZ आप लिख दो, ठीक है। और इन सब को क्या करोगे आप जोड़ोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 0 रख दो, यहाँ पर कुछ नहीं है 0, यहाँ पर भी कुछ नहीं है 0, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है 0, ठीक है। जहाँ जहाँ रिक्त स्थान दिखे वहाँ वहाँ आपको 0 दर रख देना है, ठीक है ना। अरे भाई ठीक है, नहीं है। अब देखो ये किसका है, प्लस का है 7XY, ये तो नहीं जुड़ेगा इसमें क्योंकि 0 है ये तो। ये माइनस का है तो 7 इसमें से कम कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा 5, 5 क्या आ जाएगा 5XY। क्या ये आपकी चीज़ समझ में आ गई? जरा आगे चलते हैं, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 0 है, तो 0 को तो हटाओ, छोड़ो इसको। तो यहाँ 5 और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों के दोनों, जब दोनों ही प्लस के हो तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9YZ, राइट। आगे देखो ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, और ये भी माइनस का है। तो माइनस और माइनस को एक साथ जोड़ो तो माइनस माइनस जुड़े तो 6 हो गए, और 6 में से 9 में से 6 गए क्योंकि माइनस के कम कर देंगे, तो प्लस के अपने पास कितना बचेगा 3ZX या XZ, ठीक है ना, XZ, राइट। आगे क्या है अपने पास, ये तो 0 है, हटाओ इसको। तो यहाँ केवल माइनस का कितना बचेगा 4Y, यहाँ केवल प्लस का कितना बचेगा 5X। दैट्स आर आंसर, ठीक है। क्या है अपना ये आंसर है, ओके। कहीं हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं, है ना। एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, मैं सवालों पे चलता हूँ सीधा, क्योंकि एग्जाम्पल सोल्व हो रखे हैं बुक के अंदर, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे क्या है अपने पास, निम्नलिखित का योग कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है, योग। योग माने क्या होता है, जोड़ कर लेंगे हम। AB माइनस के BC है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास BC है, तो BC को केवल BC के नीचे ही रखा जाएगा। BC को किसके नीचे रखा जाएगा, BC के नीचे ही रखा जाएगा। और माइनस CA, माइनस का क्या आ जाएगा CA, ठीक है। और क्या है अपने पास, तीसरे में क्या दे रखा है CA, CA माइनस AB, माइनस AB है तो अब AB के पास रखेंगे AB, लेकिन माइनस का यहाँ कुछ नहीं है 0 रख देंगे, यहाँ कुछ नहीं है 0 रख देंगे, यहाँ कुछ नहीं है 0 रख देंगे, ठीक है। और बाकी सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान रहे जोड़ के अंदर ये नहीं है कि सबको जोड़ना है, चिन्ह देखना है। क्या चिन्ह देखना है, यदि चिन्ह माइनस का रहता है तो हमें उस चीज़ को ज़्यादा में से घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जोड़ने का मतलब जोड़ना घटाना दोनों ही होता है, ये नहीं है। और घटाने में भी जोड़ना घटाना दोनों ही होता है, ओके। लेकिन घटाने में क्या होता है, बस चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अगर बात घटाने की जाती है तो जिस चीज़ को घटाया जाता है उसके जितने भी बीच में चिन्ह आते हैं, प्लस के हों माइनस के हों, वो दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। यदि प्लस है माइनस का हो जाता है, माइनस है प्लस का हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो अपने पास ये किसका है, प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, और ये माइनस का तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, बोथ ऑफ कट के 0 हो गया, है ना। और ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कट के 0 हो गया। दैट्स वाई इस पूरी सम का, पूरे एडिशन का हमारे पास जो आंसर मिला वो क्या मिला, हमें 0 आंसर मिला, राइट। क्या समझ में आया आपके अच्छे तरीके से, आया नहीं आया, आया ना। तो ज़रा सा लाइक कर दीजिए फटाफट, लाइक खाता हूँ यार मैं, भूख लग रही है मुझे। आगे क्या है अपने पास, आगे है अपने पास ऐड तो करना है, उसी पहले का ही है अपने पास, A माइनस B प्लस में AB, तो A माइनस B प्लस में AB है, राइट। दूसरा क्या है B माइनस C, B माइनस C, तो माइनस C को तो बाहर रखना पड़ेगा थोड़ा दूर, है ना। B माइनस C, क्योंकि यहाँ माइनस C है ही नहीं तो माइनस C को यहाँ रखो। और BC, BC भी नहीं है इसमें, तो प्लस में BC बाहर रखो इसको, ठीक है। माइनस का C कहीं है क्या, नहीं है माइनस का C, यहाँ है, सॉरी प्लस का C है, प्लस का C है। और माइनस का A, माइनस का A है ना, देखो माइनस का A है तो यहाँ रखना पड़ेगा मुझे माइनस का A, क्योंकि हम एक जैसे वेरिएबल को ऊपर नीचे रखते हैं, ये नहीं है कि हर किसी को किसी के नीचे रख दिया। अरे भाई राजा राजा के साथ बैठता है, मंत्री मंत्री के साथ बैठता है, प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बात करेगा, तो यहाँ ये क्यों बैठे हैं किसी दूसरे के साथ, है। नेता नेता के साथ बैठता है, अपने बच्चों की शादी नेताओं के बच्चों से करता है, दूसरे से करता है नहीं बेचारा। तो यहाँ पर भी है, उसी के साथ तो बैठेगा, अपने जैसों के साथ बैठेगा, है ना। एक लुंगा आदमी लुंगे के साथ बैठता है, एक अच्छा आदमी अच्छे के साथ बैठता है।
तो उसमें भी यही है, एक जैसे एक साथ बैठते हैं, है नहीं है? ये नहीं है किसी के पास जाकर बैठ गए वैल्यू घट जाए भाई, है? अच्छे लोग अगर क्लास में देखते हो तो अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे से दोस्ती करते हैं, वाह हम इंटेलिजेंट अपना ही राज है, ठीक है ना? फिर एक मूर्ख बच्चा एक मूर्ख मूर्ख के साथ बैठेगा, क्योंकि उसकी संगत ऐसी है ना जिसकी उसकी है, तो जैसी संगत करेगा वैसे उसी के साथ दोस्त मिलेंगे, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से इसमें भी ऐसा ही है भाई, जो जैसा है वो उसी के साथ बैठेगा। मानी ए इसकी और इसकी फोटो मिल रही है, बैठेगा उसके साथ, चिन्ह अलग अलग है कोई बात नहीं, है ना? इधर बी है तो बी के साथ बैठेगा, ए बी है तो ए बी के साथ बैठेगा, लेकिन थी नहीं तो करे क्या, अकेला ही रह गया बेचारा, जिंदगी खराब है इसकी। सी है तो सी के साथ बैठा, ए बी सी नहीं थी तो नहीं बैठेगा वो, राइट, दूर बैठेगा। तो जो वेरिएबल आते हैं, जो बीजीय व्यंजक आते हैं, वो केवल एक जैसे के साथ ही जोड़ और घटाव में बैठते हैं, ठीक है ना? गुणा भाग में तो चल जाते हैं, है ना? चलो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ जीरो लिख देंगे, ठीक है ना? और यहाँ प्लस लगा के जीरो लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा के इसके नीचे जीरो लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा के इसके नीचे, यहाँ कुछ नहीं है जीरो लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं जीरो लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं जीरो लगा देंगे, सब बराबर हो गए। अब इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा नहीं लगा? ठीक है ना? तो इसलिए हमने जीरो भर दिए इसमें, ट्रक भर भर के। आप देखो यहाँ ए प्लस का है, ये माइनस का है, इधर तो जीरो है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये प्लस माइनस का जीरो होके फिर जीरो, ये प्लस का ये माइनस का दोनों जीरो होके फिर जीरो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का बी और प्लस का बी इज इक्वल टू जीरो ही बनता है, प्लस का है माइनस का है जीरो बनता है, राइट? आगे अपने पास क्या है, ए बी है तो ए बी लिख देंगे, यहाँ कोई राजपाट था नहीं, ये माइनस प्लस जीरो और ये क्या हो बी सी, राइट? आपके पास जो फाइनल आंसर आया ए बी प्लस में बी सी, दैट्स योर आंसर। ओके, क्या आपको ये समझ में आया? यहाँ देखो ए बी है, यहाँ बी सी है, ये जुड़ गए, और यहाँ ए सी और था ना भाई, ये तीसरे में मैंने छोड़ ही दिया, ए सी इधर चलेगा दूर, ए सी लास्ट में अपने पास ए सी और आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर वह होगा, ठीक है? जरा समझ में आया आपके या नहीं आया? चले आगे, चलते हैं। जोड़ तो करना ही है, योग मानी जोड़, जोड़ मानी एडिशन, यू नो, ठीक है? जोड़ कीजिए इन दोनों का, अपने पास क्या है, 2p² q² माइनस का 3p और प्लस में 4। ओके, देखो ये इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ बैठेगा, और ये pq है तो pq के साथ बैठेगा प्लस के pq, और ये माइनस का है तो माइनस का 3p², सॉरी, ओके, क्योंकि एक जैसे लोग एक साथ बैठते हैं, अभी अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, है कि नहीं दिया था, नहीं दिया था? गरीब गरीब के साथ बैठता है, पैसे वाला के साथ बैठता है, टीचर टीचर के साथ बैठना पसंद करता है ना? और बाकी दूसरे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। तो वैसा ही इसमें क्या है, समान वेरिएबल एक साथ बैठना पसंद करते हैं, है ना? तो इसके भी पावर थी, इसके भी पावर थी, राजा राजा थे तो राजा राजा एक साथ बैठेंगे, क्योंकि इसके पावर 2 पी के, इसके भी 2, इसके 2, इसके भी 2, समान पावर। इनके कोई पावर नहीं है बेचारे, ये तो खत्म पावर वाले हैं, है ना? हमारे जैसे जिनके पास पावर नहीं है, आम जनता है हम, ठीक है? और आम जनता के पास पावर होती नहीं है, और इनके पास तो कुछ है नहीं है, तो चलो कहीं भी रख दो हमें। अब देखो ये तो माइनस का कितना है, 3p² q² है, ये 2 है, तो यहाँ पर ये 2 इसमें से चला जाएगा, मानी 2 इसमें से गया, 2 इसमें से 2 गया, तो कितना बचेगा, माइनस का 1p² q², लेकिन एक हम काम में लेते नहीं है, इसलिए एक को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, राइट? आगे क्या है अपने पास, आगे अपने पास है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस की संख्या आएगी क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस की कम है इस बार, ठीक है? इधर भी माइनस की ज़्यादा थी तो माइनस का चिन्ह आया, इधर भी माइनस की है तो माइनस की आएगी। तो अपने पास 3 में से 1 गया, यहाँ 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 PQ में से 1 PQ गया तो आपके पास कितना बचेगा, 2
पी क्यू बचेगा, राइट। और इधर तो दोनों प्लस के ही हैं तो प्लस के 9। ये आपका आंसर हुआ हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया जरा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जरा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम होंगे कामयाब एक दिन। चले आगे। हा, योग कीजिए। पहला सवाल ही चल रहा है अभी, योग योग चल रहा है महात्मा जी का। क्या है इस बार अपने पास? LM है क्या? जरा मैं सवाल में देख लेता हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। कौन सा है ये अपना? पावर में दिक्कत हो गई, इधर पावर सही नहीं की है। इधर है अपने पास L का स्क्वायर प्लस में M का स्क्वायर, फिर क्या है M का स्क्वायर प्लस में N का स्क्वायर, फिर है N का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। ओके, और फिर क्या है 2LM प्लस में 2MN प्लस में 2NL। ये है अपने पास, ठीक है। हाँ, चलो ओके। अब देखो भाई, इस बार तो मामला ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इस बार ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे ही रखेंगे, माने पहले को रख लिया L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर, फिर प्लस में लगाकर इस दूसरे वाले को लिखेंगे, क्योंकि जोड़ चल रहा है तो जोड़ ही करेंगे। M स्क्वायर N स्क्वायर, फिर दूसरे को N स्क्वायर L स्क्वायर, फिर आगे 2LM प्लस में 2MN प्लस में 2NL। ओके, जरा फोटो में मिला दो इन सब की मेरे भाइयों। यहाँ भी प्लस था, ये प्लस प्लस हमने किए हैं, है ना। अब देखो L स्क्वायर कहाँ है? ये L स्क्वायर है, यहाँ पर भी L स्क्वायर है, ये और ये आपस में जुड़ेंगे। और कहीं दिख रहा है L स्क्वायर? नहीं नहीं नहीं। तो L और L स्क्वायर 2L स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 2L स्क्वायर हो जाएंगे। और देखो कहाँ पर M स्क्वायर यहाँ है, M स्क्वायर यहाँ है, दोनों के दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा 2M स्क्वायर, ठीक है। जरा और देखो, और क्या है? N स्क्वायर कहीं है क्या? N स्क्वायर यहाँ है, N स्क्वायर यहाँ है, बीच में प्लस है, दोनों ही प्लस के हैं, तो N स्क्वायर 2N स्क्वायर, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 2N स्क्वायर। और इधर कुछ बचा नहीं है यहाँ तक, बाकी जो बचा है इसमें से हम दो बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि दो सब में क्या है? कॉमन है। तो दो बाहर निकाल लो, प्लस लगाकर, क्या लगाकर? प्लस लगाकर दो बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा? LM प्लस MN प्लस 2 प्लस NL, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, है ना। इन सब में भी देखो दो दो है, तो आप बाहर निकाल सकते हो दो दो को। तो दो बाहर आ गया सभी में से, तो अंदर क्या बचेगा? L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर प्लस में कितना? इस दो को भी बाहर निकाल देते हैं, LM प्लस में MN प्लस में NL। ये आपका आंसर हो जाएगा। सब में से हमने क्या कर दिया है? दो बाहर निकाल दिया है। क्या आपके ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? चले आगे। फिर आपको दूसरा सवाल आ चुका है, इस बार मामला गड़बड़, घटाने का मामला आ चुका है ना। क्या बोल रहा है भाई? घटा दीजिए। तो घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे को काहे की दिक्कत हो सकती है। आप जब पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत काहे की? 2A माइनस के 9AB हमारे को समझ नहीं आता है, कि तुम्हारे काहे को समझ नहीं आता है भाई, समझ लीजिए ना, ठीक है। ये अपने पास इधर वाली हमने संख्या उतार ली, इसमें से आपको इसको घटाना है, ठीक है। तो घटा लीजिए, घटाने वाला चिन्ह लगा दीजिए, घटाने वाला चिन्ह लगा दीजिए। जब भी घटाने की बात आए चिन्हों को लगाकर बरकट लगा देना है, ठीक है। अब लिख देना है, कितना लिखोगे? 7A 4A सॉरी 4A माइनस कितना है आपके पास? माइनस के 7AB, फिर कितना है? प्लस के 4 प्लस के 3AB और प्लस के 12 और बरकेटवा बंद। घटाने में क्या होता है प्यारे बच्चों?
जहां माइनस का जो बाहर चिन्ह होता है ना वो सबके जाकर अंदर गुणा हो जाता है। और इसी कारण से जो जितने भी अंदर के साइन होते हैं प्लस के माइनस के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। यदि कोई प्लस का होता है माइनस हो जाता है, माइनस का होता है प्लस हो जाता है, राइट। समझे? तो अब देखो ये जो चिन्ह है ना बाहर, ये अपने जीव का जंजाल है। इसका कड़ाई सी काट दूं अगर मेरे को दिख जाए ना ये कहीं, तो इसको मैं जान से मार दो इस चिन्ह को, है ना। हम ये हमारे बच्चों को परेशान कर दिया इसने, क्योंकि बार बार ये हमें करता है परेशान। क्या करता है ये? परेशान। क्योंकि ये इससे भी गुणा होगा इसके चिन्ह के साथ, ये इससे भी जाके गुणा होगा, ये इससे भी जाके गुणा होगा, और ये इससे भी जाके गुणा होगा। अब इन सब से गुणा करने से अच्छा है कि हम चिन्ह ही परिवर्तित कर दे। मानिए अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, फालतू में काहे का गुणा का झंझट। यहाँ माइनस देखो ये प्लस का है तो माइनस लगा दिया मैंने, 4ab ए 4a। ये प्लस का था यहाँ माइनस का था, यहाँ मैं प्लस लगा दिया 7ab। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दूंगा 3b। ये प्लस है तो मैं माइनस लगा दूंगा 12, है ना। मैंने ये सब चीज़ें लगा दी है, ओके। और यहाँ ये लगा दिया है, राइट। काहे को भाई, दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना, हो भी नहीं सकती, हमारे को दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है। अब जरा चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए, जरा ध्यान लगाइए। ये क्या है? ए। आप जानते हो समान वेरिएबल को जोड़ा और घटाया जा सकता है, समान वेरिएबल को जोड़ा और घटाया जा सकता है, समान बीजीय व्यंजकों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। मैंने 1000 बार कहा है, भेजे में डाल लीजिए, समान बीजीय व्यंजकों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। असमान बीजीय व्यंजकों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता, उनको ऐसे कैसे रख दिया जाता है। तो समान बीजीय व्यंजक ढूंढो। यहाँ पर देखो अपने को क्या दिख रहा है, अपने को दिख रहा है 12a, इधर दिख रहा है 4a, दिख रहा ना। तो ये तो किसका है? प्लस का। वो किसका है? माइनस का। तो 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 8a। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। दूसरा ढूंढो, चिन्ह भी बदल लूँ मैं इनके, सॉरी कलर बदल लूँ। किसका है ये? माइनस के 9ab। इधर देखो प्लस के 7ab। किसका दिख रहा है? प्लस का। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। माइनस का ज़्यादा है इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। माइनस का कितना चिन्ह आएगा? 2 बचेगा। 7 कम कर दो, 2 बचेगा, 2ab बचेगा। ठीक है। अब इसका काम खत्म। चलो दूसरे की तरफ चलो, इसकी तरफ चलो। ये किसका है? 5b, प्लस की है। और ये किसकी है? 5b के साथ ये है 3b, लेकिन किसकी है? माइनस की। 5b 3b, 5b 3b, 5b 3b। ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की। अपने पास प्लस में से माइनस गई, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है तो चिन्ह प्लस का आएगा। और 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, और साथ में b आएगा। ये किसका है? माइनस का। ये किसका है? माइनस का। तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस ही आता है, लेकिन कितने हो जाएंगे? 12 और 3 15। ओके। तो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अपना अच्छा सा प्यारा सा चिन्ना सा प्यारा सा लड्डू सा आंसर आ गया। आया नहीं आया? काहे को भाई, काहे को टेंशन मांगते हो तुम लोग, हम रहा ना, है नहीं है। चले आगे। अपने पास आगे क्या है? करना क्या है? लिख रखा है सीधा, घटाइए। और घटाने में चिन्ह चेंज होता है, आप जानते हो अच्छे से। ओके, जरा एक बार और लिख लूँ मैं इसको। 5 xy माइनस का 2 yz माइनस का 2 zx माइनस प्लस का कितना है? 10। इसमें से इसको घटाना है। तो जब भी घटाने की बात करें, आप जानते हो भाई, आप जानते हो माइनस वा लगाकर एक बरकेट वा लगाते हैं। तो फिर 10xy प्लस के 5yz और माइनस के 7zx, राइट। ठीक है ना। माने इस पूरे में से उसको कट कट करके बाहर निकाल देना है, माने हटा देना है, घटा देना है। कैसे? पहले सबसे पहले तो चिन्हवा चेंज करो। क्या चेंज करो? चिन्हवा, है ना। अपना क्या क्या चिन्ह है उसको हमें चेंज करना है, माने बदलना है। 5xy यहाँ पर नहीं बदलेगा,
जहाँ पर माइनस हुआ जाएगा वहाँ से बदलेगा। 2z(x) प्लस में 10। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, सबके साथ गुणा होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और ख़त्म। तो इससे अच्छा ही है कि भाई हम चिन्ह ही चेंज कर लें, काहे को भाई। तो देखो ये इससे गुणा होगा तो -3x(y) माइनस के, जहाँ प्लस है उसको माइनस कर दो, 5yz। ये प्लस का था तो इसको माइनस का था तो प्लस में बदल दो, 7z। खत्म, खत्म, सब कुछ, सब कुछ खत्म, सेवा समाप्त। अब देखिए भाई, ढूंढिए, ढूंढिए ये जेड वाई कहाँ मिलता है। जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई, मिल गया मुझे, मिल गया जेड वाई। ओके, यहाँ पर भी, अरे एक्स वाई है, पागल हूँ कहीं का मैं। एक्स वाई यही है ना, है नहीं है, है, एक्स वाई यहाँ है, ठीक है। एक्स वाई देखो, इसकी शक्ल देखो, वेरिएबल समान है, वेरिएबल समान है, वेरिएबल समान है, समान वेरिएबल को जोड़ा घटाया जा सकता है, असमान वेरिएबल को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। तो समान समान को तो घटा लेंगे ना, या जोड़ना है तो जोड़ लेंगे यदि प्लस का चिन्ह है तो। देखो 5xy प्लस का है, माइनस के 3xy माइनस का है। तो जरा बता दीजिए क्या बताओगे। देखो माइनस का 3xy, माइनस का 3xy, माइनस का 3xy, माइनस का 3xy, ठीक है। और ये प्लस का है तो प्लस में से माइनस गया, प्लस में से माइनस गया, यहाँ ज़्यादा है तो प्लस का है, इसलिए चिन्ह भी प्लस का बचेगा, एक्स वाई। इसकी छुट्टी, इसकी छुट्टी। ओके, जरा चलो आगे। वाई जेड देखो, वाई जेड, वाई जेड कहाँ है, कहाँ है, मिल गया, वाई जेड मिल गया, वाई जेड मिल गया, वाई जेड मिल गया। तो देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, समान चिन्ह तो मेरे प्यारे बच्चों जुड़ते हैं, असमान चिन्ह है तो प्यारे बच्चों वो घटते हैं, समान चिन्ह है तो वो जुड़ ही जुड़ते हैं, असमान चिन्ह है तो घट जाते हैं, समान चिन्ह है तो जुड़ जाते हैं। तो 7 और 5 कितने होते, सॉरी 5, 2 और 7, 2 और 5, 7 होते हैं। यहाँ पर वाई जेड, ये माइनस का था वो माइनस का था, माइनस माइनस है, दैट्स वाई इट, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे। अब ढूंढो भाई ढूंढो, किसको, एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड, वो प्लस का है, ये माइनस का है, उसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि बड़ा वो है, तो यहाँ लगाएंगे प्लस, प्लस का बड़ा है तो प्लस का चिन्ह, माइनस का छोटा है तो नहीं आएगा चिन्ह। 7 में से 2 गए तो बचेंगे 5, और जेड एक्स है चाहे एक्स जेड लिख दो, ये हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। आंसर हुआ है जो प्यारा सा है, आंसर हुआ। क्या आपके प्यारा सा आंसर समझ में आया, नहीं आया, नहीं, कैसे नहीं आ सकता भाई, हम है ना। चले आगे। हाँ, दूसरे का तीसरा, क्या करे, बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा भी, पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो जाता हूँ। दिमाग का दही हो जा रहा है ना। इसमें लैक्टिक एसिड जम गया, लैक्टिक एसिड आ जाता है जिससे कि दिमाग में जो रहता है ना, दिमाग का दही बन जाता है ना। क्योंकि दूध में आप दही डाल, दूध में थोड़ी सी छाछ डालोगे, एसिड डालोगे, तभी तो क्या बनेगा, उसका दही बनेगा ना। लैक्टोबैसिलस होते हैं दही के अंदर, इसलिए वो दूध को खा जाते हैं और दूध को दही में बदल देते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। चले पढ़ ले, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। अच्छा तो लग रहा है ना भाई आपको, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में ही आना चाहिए।
लैक्टोबैसिलस, सबको लैक्टोबैसिलस जीवाणु खिला दूंगा मैं, जैसे कि तुम्हारे दिमाग का दही बन जाएगा। ओके, सबको लैक्टोबैसिलस जीवाणु खिला दूंगा मैं, एक बार सबको लिख लो मेरे प्यारे भाई। 18 माइनस के 3p माइनस के 11q प्लस के 5pq माइनस के 2pq स्क्वायर प्लस के 5p स्क्वायर q स्क्वायर। में से क्या घटाना है? में से घटा लीजिए, जब भी घटाने का चिन्ह आए बरकेटवा लगा लीजिए। क्या आएगा? 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस के 5p स्क्वायर माइनस के 8p प्लस 7q और माइनस के 10। दैट्स खत्म, सेवा समाप्त। क्या हो गई भाई? सेवा समाप्त हुआ हो गई है ना। मिलाओ, सबसे पहले एक बार और लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि चिन्हवा भी तो चेंज करना है ना, है ना, है ना। हमरे को यहाँ तक तो सेम है, आगे हम करेंगे चिन्हवा चेंज, चिन्ह चेंज करेंगे। मानिए ये किसका है? माइनस का है। माइनस सब के साथ गुणा होगा तो सारे के सारे चिन्ह प्लस के माइनस में और माइनस के प्लस में हो जाएंगे। तो ये प्लस का था, माइनस में बदल दिया जाए इसको, खोपड़ी खोल दी जाए इसकी। ये प्लस, ये माइनस का है, प्लस में हो जाएगा 3pq। इसकी खोपड़ी खोल के इसको माइनस में कर दो, 5pq। ये प्लस का है, माइनस का है ना, प्लस में बदल जाएगा। कितना आएगा? 8p। ये प्लस का है, माइनस में हो जाएगा 7q। ये प्लस माइनस का है, प्लस में हो जाएगा 10 10 10 10 10 10 10 10 10। चलो, सबसे पहले 18 आ गया है, इसके साथ कुछ नहीं है। जरा देखो किसी के साथ कुछ है या नहीं है। इसके साथ 10 के साथ क्या है? कुछ नहीं है। 18 और 10 दोनों प्लस के हैं, 18 और 10 दोनों प्लस के हैं, तो पहले लिख दो 28। दोनों जुड़े क्योंकि वो भी प्लस ये भी प्लस, समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं। ठीक है, आगे 3p। पी ढूंढो, पी ढूंढो, अकेला पी कहाँ है? अकेला पी यहाँ है। ये क्या कर रहा है? नाच रहा है क्या ये अकेला? यहाँ पर भी पी है, वहाँ पर भी पी है। यहाँ पर माइनस का है, वहाँ पर प्लस का है। प्लस का छोटा है, माइनस का छोटा है, प्लस का बड़ा है, तो चिन्ह तो आएगा प्लस का। 3 गए 8 में से, तो 5p। क्या ये चीज़ समझ में आई? क्या ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? आगे ना, आगे चले। क्यूआ ढूंढो, क्यूआ। क्यू को ढूंढ लीजिए, कहाँ बच गया है? क्यू को ढूंढ लीजिए। कहाँ रोटी खा रहा है ये? ढूंढो इसको, कहाँ छिप के बैठा है? कहाँ छिप के बैठा है? अकेला क्यों, अकेला क्यों, क्यों क्यों? ये रहा, ये रहा। हाँ, ठीक है। देखो, माइनस का 11q माइनस का 7q, माइनस का 11q है, माइनस का 7q है। चिन्ह समान दोनों के, दोनों जुड़ जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। कितना है? 7 है, ये 11 है। 11 और 7 18 होता है मेरे भाइयों। और क्यों तो लगा देंगे इसके हम साथ भी। चलो, मिल गया। अब ढूंढो, क्या ढूंढो भाई? आप ढूंढ लीजिए ना, आप ढूंढ लीजिए ना। क्या ढूंढोगे तुम भाई? हाँ, PQ। PQ ढूंढो, जिसके पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर कुछ भी चलेगा, लेकिन PQ ढूंढो। PQ अकेला कहाँ है? PQ अकेला कहाँ है? इसके अलावा और कहीं है क्या? नहीं भाई, मिल गया है PQ। इधर देखो, प्लस का 5pq प्लस का 3pq प्लस का 5pq प्लस का 3pq, दोनों के चिन्ह समान है,
प्लस का तो प्लस आएगा। 3 और 5 कितने होते हैं? 8 पी क्यू। कितने होते हैं? 8 पी क्यू। खत्म। चले भाई हम आगे। आगे क्या है अपने पास? आगे है माइनस का 2 पी क्यू। स्क्वायर भी है भाई इसकी इस बार। स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी क्यू, क्यू की स्क्वायर होना चाहिए। क्यू 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 स्क्वायर, हाँ यहाँ है। ओ ये भी माइनस, वो भी माइनस, ये भी माइनस, वो भी माइनस। माइनस माइनस जुड़ते हैं, प्लस प्लस जुड़ते हैं, माइनस प्लस घटते हैं। तो माइनस से माइनस जुड़ेंगे। 2 और 5 7 होते हैं, 2 और 5 7 होते हैं। पी और क्यू के स्क्वायर। ठीक है। आगे क्या है आपके पास? अब पी के स्क्वायर है, तो पी के तो पास में ही आ गया। पी के जरा आ जाओ। पी के देखो, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस 5 में से 4 गए तो प्लस का आएगा एक। पी स्क्वायर क्यू। भायाओ यायचा આપણો आंसर मला ल्यो भलाई फोटो खेचर। ठीक ना? मला ल्यो। अरे थक गया भाई। क्या समझ में आया? नहीं आया? आया ना? चले, चलो चले मितवा पढ़ने के लिए। कहीं और नहीं भाई, पढ़ने के लिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन ही समाप्त हो गए क्या? हाँ भाई, हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड। हाँ हम समाप्त कर चुके हैं हमारे प्रश्नावली 8.1। प्यारे बच्चों, विजय व्यंजक और सर्वसमीकाएं, अभी हमारी विजय व्यंजक ही चल रहे हैं, सर्वसमीका भी आगे आने वाली है, तब जाकर हम उनको सीखेंगे। क्या आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा? क्या आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा? यदि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब में कमी मत छोड़ो भाई। ठीक है ना? बढ़ाता रहो, बढ़ाता रहो, सभी के पास भेजता रहो अपना चैनल ने, जिसु सभी के पास चौकी चौकी नॉलेज मिले, शिक्षा का क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके, है ना? शिक्षा के क्षेत्र में हमें पीछे कतई नहीं रहना है। ठीक है, शिक्षा वो चीज़ है जो हमारे जीवन स्तर को उच्च बनाती है ना? अदरवाइज आप जानते हो शिक्षित और अशिक्षित आदमी में क्या डिफरेंस है, ज़रा कभी उससे मिल के देखिएगा, तब पता लगेगा आपको कि आप क्यों नहीं पढ़े और क्यों नहीं पढ़ सके। अगर आप नहीं पढ़े तो आपका मतलब आज आप क्या सोचते हो, तो वो अपने जीवन का सारा दुखड़ा सुना देगा कि भाई मैं पढ़ लेता ना, मेरी ज़िंदगी सुधर जाती। आज न पढ़कर मैं और मेरी परिवार पूरा खराब हो चुका है मेरे कारण। खराब का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा, इसका मुझे इतना अफसोस है, इतना अफसोस है कि हमारी कोई समाज में वैल्यू नहीं है आज। ठीक है ना? और वैल्यू तो दूर की बात है, हमें मतलब किसी से बार बार पूछने में शर्म आती है, बता भाई ये क्या आ गया, इसको पढ़ के सुना दे, है ना? करे तो क्या करे। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। ठीक है प्यारे बच्चों, शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए। चले, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी से लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।